इंट्रासेलुलर कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। सपोज अभी हम एस फेज की चर्चा में कंटिन्यू कर रहे हैं, एस फेज से आगे हम लोग बढ़। मान लो कि एस फेज में सब कुछ बना, हिस्टोन नहीं बना। क्या आपको लगता है कि एस फेज में सारा काम एक्यूरेटली हो जाएगा? हम लोग कहते हैं कि नो, डिफेक्टिव एस फेज। सीधे हमने आंसर लिखा, हमने कहा इतना क्यों बोलेंगे सर, डिफेक्टिव एस फेज। क्यों डिफेक्टिव एस फेज? क्योंकि जो डीएनए बना, उस डीएनए के साथ हिस्टोन का एक रिलेशनशिप, इनके साथ एक रिलेशनशिप, और वो ये है कि हिस्टोन जो है जीन्स सप्रेसर है, जीन को सप्रेस करते हैं और क्वाइलिंग ऑफ, सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए को प्रमोट करते हैं। अगर हिस्टोन नहीं है, इसका मतलब है कि जीन सप्रेशन भी नहीं होगा, साथ ही साथ सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए होने में भी एरर होगा। अब कितने हम लोग हैं जो कि एस फेज के दरमियान में हिस्टोन के सिग्निफिकेंस को स्टडी करते हैं? नहीं के बराबर। चूंकि हम जब एस फेज में पढ़ते हैं तो हम सिर्फ पढ़ते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। व्हाट इज एस फेज? सर डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। ऑलराइट, बट बिसाइड्स डीएनए रेप्लिकेशन there are n number of things that to be happen during S phase. Now we are coming to discuss these all events, what exactly happening there. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो हम लिख रहे हैं वही आपके समझ को बहुत तरोताजा करेगा। एससीडीके एक्टिविटी। क्वेश्चन है कब शुरू होता है, कब शुरू होता है? आप जानते हैं मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करके लिखता हूं। When did या when does S cell activity initiate? अब यहां पर अगर आपको ऑप्शन देता है G1 फेज, S फेज, तो कोई भी विद्यार्थी इसको टिक करेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये G1 फेज में ही S फेज एक्टिविटी स्टार्ट होता है, और लेट में। अब ये जो चीज है ना, वो हमें समझने की जरूरत है कि G1 फेज, S फेज जो एक्टिविटी है दैट स्टार्ट्स ड्यूरिंग लेट G1 फेज। अभी G1 फेज खत्म नहीं हुआ है, स्टार्ट्स ड्यूरिंग लेट G1 फेज। ओके, एससीडी। अब मेरा सवाल है कि एस फेज स्टार्ट्स, एस फेज कब स्टार्ट होता है? आप लोग उसको बताना चाहेंगे मुझे, एस फेज कब स्टार्ट होता है? चलो मैं, एस फेज स्टार्ट्स व्हेन फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड of DNA is replicated, या हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं कि रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्मेशन इनिशिएट्स। जैसे ही रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्मेशन इनिशिएशन होता है, ठीक है ना, ये डीएनए है, और जैसे इसका पहला ऐसे रेप्लिकेशन फोर्क खुला, पहला न्यूक्लियोटाइड, और वहां पर एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना, वैसे हम कहते हैं कि एस फेज शुरू हुआ। इसका मतलब एससीडीके की एक्टिविटी और एस फेज इनिशिएशन की एक्टिविटी दोनों एक ही नहीं है। अब ये चीज तो हमको एकदम क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए। एससीडीके जरूर एस फेज को रन करता है, बट एससीडीके जो है उसकी तैयारी लेट G1 फेज में शुरू होता है, ठीक है। और एस फेज की शुरुआत होती है जब रेप्लिकेशन फोर्क बनना शुरू होता है। अब आप देखिए अगला पॉइंट कि इसको एससीडीके को एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए। एससीडीके एक्टिविटी या एक्टिवेशन
नीड्स काइनेज एक्टिविटी। क्या होता है? काइनेज एक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय काइनेज एक्टिविटी? काइनेज एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पहले ही बता चुके हैं। काइनेज एक्टिविटी मतलब होता है फॉस्फोराइल ट्रांसफर। फॉस्फोराइल ट्रांसफर मतलब कि जब फॉस्फोराइल ट्रांसफर होगा तो एससीडीके की एक्टिविटी स्टार्ट होगी। बोले सर एक एग्जांपल हमें बता दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल। एक ओआरसी, ये आप सभी विद्यार्थियों ने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है? ओआरसी का फॉर्म होता है ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है? हम सबको डिस्कस करेंगे इस सेल साइकिल में, आप तो नहीं, कोई चिंता नहीं करेंगे। प्लस एटीपी, एटीपी पर कितने फॉस्फेट? 3 फॉस्फेट, अल्फा बीटा गामा। और इसमें से गामा फॉस्फेट जो है वो ट्रांसफर होता है, और किस पर वो पहुंचता है? ओआरसी पर। और ओआरसी के साथ गामा फॉस्फेट जो है वो बाइंड करता है, मतलब एक फॉस्फेट प्लस एडीपी, एडीपी प्लस 2 फॉस्फेट। जैसे ही ओआरसी के पास गामा फॉस्फेट जुड़ता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये एक्टिवेट हो जाता है। एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट्स। और इसके लिए आपको काइनेज चाहिए, काइनेज चाहिए। और वो काइनेज क्या होता है? वो हमारे एससीडीके ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसको हम लोग कहते हैं सीडीके, सीडी, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2। ये चाहिए। ये एक घटना मैंने सिखाया आपको कि कैसे फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन होता है टू एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स। इसके बिना तो भाई, अगर फॉस्फेट यहां नहीं रहे तो काम ही नहीं होगा। हम अभी एक एस फेज को देखें या पूरे सेल साइकिल को ही देखें, ठीक है? ये पूरा बोर्ड को आप सेल साइकिल समझ लीजिए, ठीक है? ठीक है, पूरा बोर्ड को आपने क्या समझ लिया है? सेल साइकिल समझ लिया है। चलो ऐसे ऐसे बांट देते हैं। ओके, ये हो गया जीवन फेज, ये हो गया एस फेज, ये हो गया G2। ओके, G2 एंड M दोनों हम साथ में लिखते हैं, क्योंकि हमको बहुत जरूरत नहीं है दोनों को अलग करने का, तो हम यहाँ पर साथ में रखें। और जहां हमको जरूरत है वहां पर हम इस काम को करते हैं। सभी विद्यार्थी बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है ना? और जहां समझ में नहीं आएगा वहां हम फिर उसको बताएंगे भी। आप देखो, ये जो है ये हमारा डीएनए है, ठीक है? ये हमारा डीएनए है। और अभी डीएनए किस फेज में है विद्यार्थियों, एक बार बताइए तो सब लोग। जीवन। हाँ बिल्कुल, सेल जीवन फेज में। अब मेरा एक सवाल है, क्या सेल को अभी डीएनए को रेप्लिकेट करने देना है? आंसर होता है नहीं। अभी डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करने देना है, मतलब डीएनए अभी रेप्लिकेटिव नहीं होगा। वो रेप्लिकेटिव कहां होगा? वो रेप्लिकेटिव यहां होगा, जब वो एस फेज में। ओके, एकदम बढ़िया से आप लोग इस घटना को देखिए और समझिए। ये डीएनए मॉलिक्यूल है, और इस डीएनए मॉलिक्यूल में कुछ जगह का खास सीक्वेंस होता है जिसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन रेप्लिकेशन, मतलब ओरी साइट कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे सब, रेप्लिकेशन को मन लगा के पढ़े होंगे, सीक्वेंसेस पढ़े होंगे। ये जो मैंने ब्लैक कलर किया है इसका, ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं ORC। मैं थोड़ा इसको यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, इसको ऐसे खींच के लिख देता हूँ, ORC। मैं भी पूरा डिस्कस करूंगा ORC क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। ये ORC है। और यहां पर एक खास प्रोटीन है
जो इस ORC से बाइंड करता है। जस्ट सी इट। मैं इस डायग्राम को बना रहा हूं, ठीक है। डायग्राम बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता है, ठीक है। ये इसको भी हम लोग, ये ORC प्रोटीन का हिस्सा है तो हम इसको भी ORC लिख देते हैं। ये यहां बाइंड कर रहा है। जब तक ये यहां बाइंड करेगा, ठीक है, हम यहां रिजल्ट लिखते हैं। DNA नेवर रेप्लिकेट, नेवर रेप्लिकेट। कब तक? जब तक कि ये ऐसे इस तरह से इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, तब तक DNA रेप्लिकेट नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ हमारी आ गई। अब जब लेट G2 फेज, लेट G1 फेज होता है, मतलब अब हम डायग्राम यहां ले आ रहे हैं। ये हमारा जो है वो लेट G1 फेज है ना। अब हमको रेप्लिकेशन की तैयारी करनी है, क्योंकि अब हमारा यहाँ S जो साइक्लिन CDK है वो एक्टिवेट हो गया। देखना सब, अभी वहां पर यहाँ पर जो है वो G1 SCDK है, ये काम कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि SCDK भी बनना शुरू हो गया है, ठीक है। ये हमारा, हम मानते हैं कि ये हमारा चेक पॉइंट है, ये हमारा चेक पॉइंट है। इस चेक पॉइंट पर ओके होने के बाद अब सेल को एस फेज में एंटर करना है। अब जो DNA है, उस DNA के उसी ओरी साइट पर कौन सा प्रोटीन जुड़ा हुआ है? मैं ग्रीन कलर से ही कर देता हूं ताकि आप बड़ी बढ़िया समझे। हाँ देखो जी, डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ना। ओके, देखो ये है ORC। अब चूंकि ये एस फेज में इंटर करने जा रहा है, ये सिग्नल SCDK जो है इसको सिग्नल दे रहा है, बाबू हो जाओ तैयार, एस फेज आने वाला है। तो उस सिग्नलिंग सिस्टम में एक खास तरह का प्रोटीन जो है वह इस ओरी से जुड़ता है, जिसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया। इस प्रोटीन का नाम होता है CD6। CD6, ठीक है। सेल डिवीजन साइकिल प्रोटीन नंबर 6। CDC का मतलब होता है सेल डिवीजन साइकिल, सेल CDC। ये CDC यहां पर आकर बाइंड कर गया। जैसे ही ये CDC यहां पर आकर बाइंड करता है, सेल को अब मैसेज मिलना शुरू होता है कि अब हम लोग G1 फेज खत्म करने वाले हैं। और अब किस फेज में इंटर करने वाले हैं? अब हम लोग इंटर करने वाले हैं S फेज। G1 हमारा अब खत्म होने वाला है, अब हम लोग S फेज में इंटर करने जा रहे हैं। जैसे ही CD6 इस ORC से जुड़ता है, यहां कुछ हरकतें होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम ऐसे दिखा रहे हैं। ओके, अब ये DNA का जो ओरिजिन साइट है वो साइट अब फ्री होने वाला है। अब ये भाई, ये तो पूरी घटनाएं है ना, इन घटनाओं को तो हम लोग को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ये घटनाएं हम ध्यान से नहीं देखेंगे तो हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। अब ये जो घटनाएं हुई हैं उसमें हम लोगों ने क्या देखा, क्या इक्वेशन देखा? हमने देखा कि ORC प्रोटीन जो है उसके साथ CDC6 जो है वो जुड़ गया है, और CDC6 जुड़ने से ORC जो है वो एक्टिवेट कर गया, ठीक है। यही देख रहे हैं, ORC जो है वो एक्टिवेट कर गया, ठीक है। CDC6 जुड़ने से ORC जो है वो एक्टिवेट कर गया, ठीक है। और ये जो ORC है यही इस रेप्लिकेशन को प्रमोट करने जा रहा है। अगर हम देखें तो थोड़ा मैं और भी थोड़ा बेस वर्क कर रहा हूं, बेस वर्क करना पड़ रहा है। हम लोग दो टर्म बोलते हैं, प्री RC, क्योंकि ये सब लोग पढ़े होंगे, एंड RC। प्री RC का मतलब होता है प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, मतलब रेप्लिकेशन से पहले,
और आरसी का मतलब होता है रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, मतलब वो कॉम्प्लेक्स जो रेप्लिकेशन के दरमियान में दिखेगा। ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब सेल G1 फेज में होता है उसमें प्री आरसी कॉम्प्लेक्स होता है, और जब सेल S फेज में जाता है वहां रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। प्री आरसी कॉम्प्लेक्स किन चीजों से बना होता है? हम लोग बोलते हैं प्री आरसी मीन्स ORC प्लस MCM प्लस CDC6। ये तीन जब एक साथ रहते हैं दैट इज कॉल्ड अ प्री आरसी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमको इस प्री आरसी कॉम्प्लेक्स से बहुत जरूरी है कि MCM को भी हटा दें हम यहां से। कैसे ये काम होगा, कैसी ये सारी घटनाएं होती, कैसे हम प्री आरसी से उसको एक्टिवेट करते हैं? यदि हम ये नहीं समझ में पाएंगे तो फिर हम सेल साइकिल में एस फेज के रेगुलेशंस को भी नहीं समझ पाते हैं जी। चलिए आते हैं हम लोग डायग्राम्स में वापस, कैसे ये सारा काम हुआ था। और कमिंग बैक टू द डायग्राम, ओके, सो वी आर कमिंग बैक टू द डायग्राम। अब हम वहीं से जीवन फेज में ही हैं, तो हमने एक डायग्राम पुटअप किया था, और वो डायग्राम था कि ये D1, अभी हम जीवन में ही हैं, जीवन के लास्ट फेज में है, और यहाँ पर ऐसे करके हमारा ओरिजिन साइट है, और यहाँ पर हमने एक डायग्राम इस तरह से बनाया था कि भाई देखो ऐसा करके ये चीजें हैं। ठीक है, साइंस में थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और अभी इससे जो है वो CDC6 जो है वो आकर जुड़ गया है। यही हमारा था पूरा कॉन्सेप्ट। CDC6 यहाँ पर आके जुड़ा हुआ है, ये ORC है, ये DNA है, और ये इसका ओरी साइट है, ओरिजिन साइट है। ये हमारा मुद्दा समझ में आ गया। जैसे ये जुड़ा ORC यहाँ पे एक्टिविटी उसमें डेवलप। अब ये जो है ये है जीवन लेट फेज में ये काम चल रहा है। अब ये फेज एंटर करने जा रहा है किसमें? S फेज में। जैसे ही S फेज में जाएगा, एंटर करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी जो हम इसको बोल दें अगर प्री आरसी कॉम्प्लेक्स, तो प्री आरसी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? इसमें हम एक और भी चीज दिखा सकते हैं, एंड दैट इज MCM भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहला जब S फेज में एंटर कर रहा है, G1 to S लिख दिया, तो सबसे पहला जो प्रोटीन बाहर निकल कर आ रहा है दैट इज कॉल्ड MCM। ठीक है, अब ये MCM का क्या होना है? डिग्रेडेशन, चूंकि इनका काम खत्म, सेल कहता है कि काम खत्म पैसा हजम, काम खत्म, इनका यूबिक्विटिन बेस्ड डिग्रेडेशन जो है, डिपेंडेंट डिग्रेडेशन, वो स्टार्ट शुरू हो गया। रिजल्ट हो गया कि MCM टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया। ये MCM है जो कि अब क्या हो गया? टूट गया, प्रोटीन है ये। अब जो हमारे पास जो है, जैसे ही MCM खत्म होता है, अब DNA के पास क्या बचा? देखो आते हैं, अब सेल S फेज में एंटर कर चुका है। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो ओरिजिन साइट है, उस साइट के हालात बदल चुके। उस साइट के हालात कैसे बदले हैं? अब MCM निकलने के बाद हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम जब बनाएंगे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ झटपट इसको बना दो, ठीक है ना, ताकि आप आराम से इसको फॉलो कर सकें। अब थोड़ा टेढ़ा मेरा होगा डायग्राम, बर्दाश्त कर लेना। CDC6, ORC, DNA, अब ये इस स्टेट में आ चुका है, और अब ये एक्टिवेट हो गया। ORC क्या हो चुका है? एक्टिवेट। याद होगा सब मैंने कहा, ORC एक्टिवेट होने के बाद अब यहां पर रेप्लिकेशन शुरू होने जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर रेप्लिकेशन शुरू जब होने जा रहा है तो देखो क्या होगा। मैं इधर का डायग्राम को मिटा रहा हूं। अब हम लोग S फेज में आ चुके हैं। अब हमारा S फेज शुरू होने जा रहा है, बी रेडी फॉर दैट। ये सब हम हटा दे रहे हैं। अब क्या होने जा रहा है? अब हमारा S फेज में एंट्री होने जा रहा है, और DNA पर जो हेलिकेजेस है, ठीक है ना, वो हेलिकेजेस अब DNA से बाइंड कर, ठीक है, ठीक है,
ये हेलिकेज बाइंड, जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट हो रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन हैज बीन स्टार्टेड। ठीक है, अब मैं ज्यादा कलरफुल नहीं बनाऊंगा, अब मैं आपको मुद्दे की बात समझाता हूँ। देखिए डीएनए है और ये ठीक है, ये ओरी साइड था जो हमने यहाँ कलर किया है ना, ये कलर ब्लैक कलर, इसी को हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसको स्ट्राइप करके दिखा रहे हैं। ओके, बाय डायरेक्शनल replication has been started. My dear students, I am not trying to change any color. मैं झटपट इस डायग्राम को बना के इसको बताना चाह रहा हूँ। Just see it and chill. आप इस डायग्राम को देख रहे हैं और ये जो हमारा ORC है, ये हमारा ORC है, और इस ORC से देखो 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 देखो, इसी को ध्यान से देखना है। जो ना यहाँ फॉस्फेट जुड़ गया है। क्या जुड़ गया यहाँ पर? फॉस्फेट। मैंने पहले कहा कि फॉस्फेट, अब फॉस्फेट जुड़ चुका है यहाँ पर जो इसके रेप्लिकेटिंग जो कॉम्प्लेक्स है वो भी अपना काम कर रहा है, डीएनए को अपना आगे बढ़ा रहा है। वो रेप्लिकेशन अभी हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, बट जस्ट सी दिस फॉस्फेट, एज दिस फॉस्फेट बाइंड टू द ORC, जैसे ये फॉस्फेट बाइंड हुआ, क्या शुरू हो गया? डीएनए रेप्लिकेशन शुरू। डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो गया? शुरू हो गया। ये एटीपी, ये फॉस्फेट किसने दिया होगा? ये फॉस्फेट दिया है एटीपी ने। ये एटीपी ने अपना एक फॉस्फेट दिया है। और कौन सा एंजाइम यहां यूज हुआ है? यहां काइनेज एंजाइम यूज हुआ है। एंड बाय दिस प्रोसेस ये काम शुरू होता है। एक बार जब यह अपना रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेगा, जैसे मान लो कि हम अब थोड़ा डायग्राम यही चेंज कर देते हैं हल्का सा, ठीक है ना, कि अब आगे हुआ और पूरा रेप्लिकेशन समाप्त हो गया। ठीक है, पूरा रेप्लिकेशन जब समाप्त हुआ तो हमारे पास 2 डीएनए बनकर तैयार हो गए। नाउ वी हैव 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स, एक ये और एक ये। ठीक है, यहां पर भी OR उसका अपना ओरी साइट है, यहां पर भी OR। आप सब मुझे बताइए, क्या एक सेल साइकिल में 2 बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है? यस और नो? क्या एक सेल साइकिल में 2 बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है? यस सर। नो, नेवर। एक सेल साइकिल में एक ही बार एस फेज, एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन, कभी भी 2 बार नहीं होता है। तो जैसे ही ये 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन गए, फटाक से क्या होगा? ये फॉस्फेट यहां से गुड बाय कर देगा। जैसे ही ये फॉस्फेट गुड बाय किया, वैसा ही इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो कैसा हो गया? इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन का संबंध। और अब ये डीएनए कोई रेप्लिकेशन फर्दर नहीं करेगा, दोनों में से कोई रेप्लिकेशन नहीं करेगा। अब ये रेप्लिकेशन कब करेगा? जब अगले बार जो सेल साइकिल शुरू होगा, तो ही फिर अब ये रेप्लिकेशन करेगा। इसका डायग्राम मैंने स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। इसके अलावे ये जो डायग्राम है आपको एल्बर्ट सेल बायोलॉजी में भी मिल जाएगा, लॉरिश में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। गूगल में भी सर्च करने पर ये डायग्राम पूरा साइकिल मिल जाएगा। चूंकि हमारा बोर्ड तो लिमिटेड है, हमें उसको दिखाना पड़ता है। यही इसका साइंस है। ओके,